मैं हूं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं नोएडा और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमेशा ब्राह्मण समाज के प्रति समर्पित रहने वाले, गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने में अपना एक अहम योगदान निभाने वाले पंडित यतेंद्र शर्मा जी से, जो कि अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण परिषद के पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। ब्राह्मण समाज आपके द्वारा जो किए जा रहे कार्य है उसको लेकर आपके ब्राह्मण समाज में एक अलग ही पहचान है। मेरा प्रश्न है आपसे, अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना की मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मेरा नाम पंडित यतेंद्र शर्मा है और मैं अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण परिषद में पश्चिम प्रांत अध्यक्ष हूँ। और हमारा जो मेन उद्देश्य है गरीब शोषित और वंचित वर्ग के विकास के लिए है। राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है, हमारा किए गए जो कार्य हैं उसमें हम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जहाँ पर भी हमारे ब्राह्मण समाज को जरूरत होती है हम वहाँ पर जाकर के उनकी मदद करते हैं। चाहे वो लड़कियों की शादी का आयोजन हो या किसी गरीब ब्राह्मण पर हो रहे अत्याचार हो या शासन से प्रशासन से लड़ाई लड़ने का उद्देश्य हो, मतलब हम अपने द्वारा, अपने संगठन के द्वारा गरीब ब्राह्मणों के लिए मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो मतलब ठीक रहे, खुशहाल रहे। यहाँ जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, वो बंद हो। आरक्षण को लेकर ब्राह्मण समाज में काफी रोष का माहौल है। हर लोग जो है आरक्षण को लेकर कहते हैं ये जातिगत नहीं अपितु जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्या आप इस चीज को समर्थन देते हैं? जी, मैं अपना पूरा समर्थन दूंगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति के अनुसार ये होना चाहिए। क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके पास ढंग से घर नहीं है, लोगों का छत नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसका जो हम लोग इसीलिए विरोध भी कर रहे हैं कि जो आर्थिक आधार है उसके आर्थिक आधार के हिसाब से लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अन्य जातियां भी वंचित हैं इस चीज से। और आरक्षण जो है एक बहुत ज्यादा गलत मुद्दा है, इसको हम लोग उठाएंगे और उठाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, जैसा कि लोगों को बताया जाता है, कई वामपंथी द्वारा पुस्तकें लिखी गई है कि वर्षों से लगातार जो है ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है दलित समाज पर, उनको पानी नहीं पीने दिया गया, उनको खाना नहीं खाने को दिया गया, उनको देखते के साथ ही छुआछूत जैसी भावनाएं, ऐसा अत्याचार किया ब्राह्मणों के द्वारा। तो अब चूंकि भारत हमारा देश जो है आजाद हो चुका है, अंबेडकर जी ने अगर संविधान में उनको थोड़ी बहुत छूट दे दी, आरक्षण के माध्यम से उनको समानता स्थापित करने के लिए कार्य कर दिया, तो क्या दिक्कत आ गई आप लोगों को? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हम लोगों ने या हमारे बुजुर्गों ने कभी उसने समाज ने लोगों पे अत्याचार किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून लागू किया है, जो संविधान बनाया है, उसके अंतर्गत कुछ लोगों को छूट मिली है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन को हम भी मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मण और जो स्वर्जन है वो दबा हुआ है, वो दबा हुआ महसूस करता है। उसके खिलाफ SC/SC एक्ट का मुकदमा हो जाता है, उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उन लोगों की जॉब नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। उसका कारण यही है कि उसमें आरक्षण जो है वो मेन मुद्दा रहता है। तो SC/ST एक्ट नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। SC/SC एक्ट जो मुद्दा है वो झूठे लोग लगा देते हैं, उससे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उसका जो खर्चा है वो ही वहन नहीं कर पाते हैं, पुलिस बेवजह उनको उठाकर बंद कर देती है। तो ये चीजें गलत है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ। एक बहुत ही एक शोभनीय बात अगर आप लोगों को बताना चाहें, देश में 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण संगठन है, जिसमें एकमात्र, चूंकि मुझे सुनने में आ रहा है, मेरे पास आंकड़े नहीं है, अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण परिषद की जो राष्ट्रीय एवं संस्थापक अध्यक्ष है नीतू तिवारी, वो एकमात्र एक ब्राह्मण संगठन की जो है संस्थापक अध्यक्ष है। नीतू मैम के जो द्वारा जो किए गए कार्य है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? उनके द्वारा बहुत अच्छे आयोजन किए जाते हैं ब्राह्मण समाज के लिए। वो हमेशा तैयार रहती हैं, दिन रात अपने समाज को एकत्रित करती हैं, उनकी जगह जगह पर उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी हेल्प करती हैं। बहुत अच्छा संगठन चला रही हैं और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ काफी दिन से। और मैं भी मतलब अपने समाज को लेकर के आगे रहता हूँ। अभी हमारे यहाँ नोएडा सेक्टर 45 में एक नंदी की हत्या हुई थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा चल रहा था, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। हमारे जो ब्राह्मण समाज है, अब की बार बहुत ज्यादा उन पे अत्याचार हुए हैं, तो हम सरकार को भी एक ये संदेश देना चाहते हैं
कि हमारे जो समाज है उसकी भी आप एक बार वो करिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुत मतलब बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो सरकारें बनी है आज तक वो ब्राह्मण समाज के योगदान से ही बनी है। तो हम यही चाहते हैं कि इस ब्राह्मण समाज को अच्छा दर्जा मिलना चाहिए, अच्छा सम्मान मिलना चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो आजाद देश है। हमारे देश में हर व्यक्ति को आजादी से जीने का अधिकार है, तो अधिकार कहीं ना कहीं समान मिलने चाहिए। बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं बदलेगा, ऐसी भावनाएं सभी के अंदर निहित होती है। आपके पूरे वक्तव्य में आपने सर्व समाज के कल्याण हेतु एक भी बार बात नहीं करी, केवल और केवल ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज के ही विकास से क्या देश बदल सकता है क्या? नहीं, ब्राह्मण समाज के उससे देश नहीं बदल सकता है। सर्व समाज को हमें लेके चलना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अब की बार हमारे जो ब्राह्मण समाज है उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब बोलना पड़ता है। हमारा सर्व समाज, हमारी सर्व जाति हमारे ही देश में रहती है, उनके लिए भी विकास चाहिए, उनके बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए, उनकी बेटियों की शादी की जो बात आती है उनको भी मतलब अपनी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों ने, कुछ जो नेता लोग हैं उन लोगों ने एक जातियों में बांट दिया है, जिसकी वजह से वो लोग दब जाते हैं। तो अब की बार जो ब्राह्मण समाज है वो ज्यादा दब गया है, और जो वो है उससे बहुत बड़ी समस्या का एक वो बन गया है। तो इसलिए हमें अपने समाज की, उसके लिए हमें आवाज उठाना पड़ता है। राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण एवं समाज कल्याण के लिए अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण परिषद द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, राष्ट्र के लिए हमारा जो समाज है उसके लिए हम लोग जगह जगह मतलब आयोजन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जहां भी हमारे किसी भी समाज के व्यक्ति को जरूरत है, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो इलाज की हो, चाहे वो शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने की हो, तो हम लोग हर जगह पर जाकर के उनकी मदद करते हैं। चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, तो हम हर समाज को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारत देश है, उसमें जितने भी लोग हैं सब एकत्रित होकर के अच्छी सुरक्षा में रहे, सबको एजुकेशन मिले, सबको अच्छा सुविधा मिले, बेहतर इलाज मिले, बुजुर्गों को भी उसकी सुविधाएं मिले। तो हम यही चाहते हैं और हम ये करते रहेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, क्योंकि आज अगर हम बात करें वर्तमान दौर की, तो महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न की जो घटनाएं आ रही हैं वो अत्यंत शर्मिंदगी भरा विषय है। 2.5 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं, 20-20 साल की लड़कियों को मार के भगा दिया जाता है। कई बार तो केसेस हमारे सामने ऐसे गए हैं कि मतलब दामिनी का केस ही सुनिए, उसके गुप्तांगों में सरिये तक घुसा दिए गए, दारू की बोतल तक डाल दी गई। इतनी दरिंदगी, इतनी निशंसता, जो लोगों के बीच में कुंठित मानसिकता है, उसका समापन कैसे संभव है? जी देखिए, मैं महिला सुरक्षा संगठन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत जल्दी ही मैं इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला हूँ। सबसे सर्वप्रथम जो हमारी महिला है उसके लिए हम लोग ये करने वाले हैं कि सबसे पहले जो हमारा कानून है ना, उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। और सबसे जो मेन उद्देश्य है, मेन बात ये है कि लोगों की जो सोच है वो घटिया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को सुरक्षा के लिए सरकार को मुद्दा उठाना चाहिए। हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं, उठाएंगे। और जो आपने बताया बहन दामिनी के जो हुआ है उनके साथ में, वो बहुत गलत हुआ है, मैंने उसकी हमेशा से कड़ी निंदा की है। और जो छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, मैं उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा बहुत दुखी रहता हूँ। आवश्यकता नहीं है कोई ऐसे कठोर कानून बनाने की कि इंसान की निशंस जो दरिंदगी भेड़िए हैं उनको एक सबक मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए, उनके खिलाफ बहुत कड़ा कानून प्रावधान होना चाहिए। और इसका जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, और जो भी दोषी है इसमें इनको सख्त से सख्त खिलाफ इनके कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये मांग करता हूँ सरकार से, हमारे भारत के राष्ट्रपति जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उनसे भी मैं यही एक निवेदन करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी वर्ग एवं महिलाएं आपको देख और सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने युवा वर्ग से यही अपील करना चाहता हूँ कि महिलाएं हमारी माँ है, महिला हमारी बहन है। चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो हमारी बहन हो, वो हमारी बहन है तो आपकी बहन है। उनकी इज्जत कीजिए, उनकी हेल्प करिए। अगर आपको लगता है कहीं पर भी कि मैं पंडित यतेंद्र शर्मा अगर किसी भी काम आपके आ सकता हूं, तो मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारे सर्व समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए
मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो समाज में जो सम्मान है वो बहन बेटियों को शुरू से मिलता आ रहा है और वो बनाए रखने के लिए हमें उसके लिए आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारी महिला प्रधान है। हमारा जो देश है उसमें महिलाओं को देवी माना गया है और हम उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ में पंडित यतेंद्र शर्मा जी, जो कि अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिला का अगर आप इज्जत और सम्मान नहीं दे सकते तो उसके सम्मान को भंग करने का भी अधिकार आपको कहीं भी नहीं है। इस तरीके की जो दरिंदगी जो कि महिलाओं और बच्चियों के साथ होता है, उसका केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और बहुत ही जल्द कोई मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है, ऐसे इन्होंने सरकार से आह्वान किया। और इसको लेकर ये कई सांसद, विधायक, मनोज तिवारी जिसे ये मिलने भी वाले हैं कुछ ही दिनों में, ऐसी भी इन्होंने यहाँ पर अपील की। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।